हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच पाए। इस वीडियो में मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर से मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन: पाली, प्राकृत, फारसी, संस्कृत। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का महान शासक की बात की जाए, गुप्त वंश का महान शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि धारण करता है? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। और मैं बतला दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत स्टार्ट किया था। कब किया था? तो 319 से 20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी की बात की जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था, तो वह था समुद्रगुप्त। कौन सा था? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? समुद्रगुप्त को। अगर समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त सेकंड, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की उत्तराधिकारी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमारगुप्त होता है, जिसके शासनकाल में बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। और अगर अंतिम गुप्त वंश के शासक की बात की जाए तो वह कौन रहता है? विष्णुगुप्त। कौन सा? विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DWCRA का अभिप्राय क्या है? किससे अभिप्राय है? बीमा से, महिलाओं के विकास से, शेयर बाजार से, आय से। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं के विकास से। DWCRA का अभिप्राय किससे है? तो महिलाओं के विकास से। अगर DWCRA की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है कि डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन, रूरल
एरियाज। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। तो इसमें किसका अभिप्राय होगा? तो वोमेन अर्थात महिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2010, 2002, 2012 या 2005? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010, कि 2010 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। जैसे बल लिखा हुआ है फोर्स, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एम इंटू ए, एम अर्थात मास, मास अर्थात द्रव्यमान, ए अर्थात एक्सलरेशन, एक्सलरेशन अर्थात त्वरण। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए अर्थात द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? 60 डिग्री। जैसे क्या होता है कि जैसे एक कोई परावर्तक सतह है, एक कोई परावर्तक सतह है, ऊपर से इससे कोई रे आया, किरण आया और इससे टकराकर अपने ही दिशा में लौट जाता है। तो ये जो लाइन आ रहा है ये कहलाता है आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। और जो यहाँ पे टकरा कर लौट जाता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो बीच में है, यहाँ पे जो मिल रहा है, इससे अगर ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये अभिलंब कहलाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है, ये कोण बन रहा है, ये कहलाता है आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? तो परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि परावर्तन के नियम से परिवर्तन का नियम क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? परावर्तन के नियम से तो परावर्तन का नियम 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। वो कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नंबर क्या होता है? सेकंड नंबर होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर आपतित किरण यहाँ पे 50 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तो प्रश्न में क्या था कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? परावर्तित किरण 60 डिग्री। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पे किया गया है? तो जापान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7, 5, 4 या 6?
सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं वर्तमान समय में? 6। परंतु मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर कानूनी अधिकार, कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 के बीच में किया गया है। थर्ड नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 के बीच में किया गया है। फोर्थ नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 29 से 30 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। किस आर्टिकल में? तो 32 में। इस 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। इसे याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा है? तो किस आर्टिकल को कहा है? तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? असम, पंजाब, झारखंड, बिहार। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाबाई की संधि कब हुई? 1776, 1779, 1782, 1775। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1782। अगर 1776 की बात की जाए तो 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अगर 1775 की बात की जाए तो सूरत की संधि हुई थी। और 1779 की बात की जाए तो बड़गांव की संधि। कौन सी संधि? बड़गांव की संधि। फिर से 1776 में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। 1782 में तो सालाबाई की संधि हुई थी। 1775 में सूरत की संधि हुई थी और 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा, सॉरी यहाँ पे धोवन होना चाहिए, कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम क्लोराइड किसका होता है? तो यह होता है साधारण नमक का। किसका? साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की जाए
तो इसे क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, अर्थात खाने वाला जो सोडा होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला था कास्टिक सोडा। क्या? कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च का पौधा क्या है? लता, झाड़ी, छोटा वृक्ष या पेड़? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काली मिर्च का पौधा क्या होता है? लता। काली मिर्च जिसे गोलकी बोला जाता है, तो यह क्या होता है? एक प्रकार का लता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? भीमसेन जोशी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया गया था। अगर भीमसेन जोशी की बात की जाए तो इनको भारत रत्न कब मिला था? 2008 ईस्वी में। मदर टेरेसा की बात की जाए कि इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1980, 1980 में। इसी प्रकार इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइडिंग। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एनीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्को किस देश की कंपनी है? पोस्को किस देश की कंपनी है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन या नॉर्वे? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्को किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, कोलकाता, हुबली या मालेगांव? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, जो कर्नाटक के अंदर है। अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद किस जोन का हेडक्वार्टर है? तो उत्तर मध्य रेलवे। कौन सा? उत्तर मध्य रेलवे। इसी प्रकार कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। इसके साथ साथ पूर्व मध्य रेलवे, इसके साथ साथ कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। अगर मालेगांव की बात की जाए तो मालेगांव उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मालेगांव में। प्रश्न था दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है? एक क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है कि प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 20, 22, 18 या 24? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का होता है। कैरेट क्या है? कैरेट, तो कैरेट हो गया यहाँ पे सोना की शुद्धता मापना, सोना की शुद्धता मापना।
कि सोना की शुद्धता किस में मापा जाता है, कैरेट में माना जाता है। और प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो 24 अर्थात 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 9.3, 7.3, 8.3 या 6.3। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.3, कि 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 9.3। यहाँ पे कैलोरी क्या है, तो कैलोरी एक प्रकार का इकाई है जिसमें क्या मापते हैं, तो जो हम खाद्य पदार्थ को खाते हैं, कि हमारी खाद्य पदार्थ को किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। तो अगर 1 ग्राम वसा का यूज किया जाए तो कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त, 11 जुलाई, 3 अक्टूबर या 1 जुलाई। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। अगर 9 अगस्त की बात की जाए तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। इसी प्रकार 11 जुलाई की बात की जाए तो आप जानते ही होंगे क्या, विश्व जनसंख्या दिवस। इसी प्रकार 3 अक्टूबर की बात की जाए तो 3 अक्टूबर को क्या माना जाता है, विश्व प्रकृति दिवस। क्वेश्चन क्या था, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, संगीत, चिकित्सा या विज्ञान। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अर्थात चिकित्सा। कि जो धन्वंतरि पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इलाइसा टेस्ट किससे संबंधित है, इलाइसा टेस्ट किससे संबंधित है, रेबीज, एड्स, टिटनेस या टीबी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एड्स। इलाइसा टेस्ट किससे संबंधित है, एड्स से। अगर इलाइसा की बात की जाए तो इलाइसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोल्वेंट ए से, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोल्वेंट ए से। इलाइसा से किससे संबंधित हो गया, एड्स से। अगर एड्स की बात की जाए तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया। ऑप्शन है 1574, 1575, 1582 और 1564। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य दें। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यह बतलाएं कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर कर इस चैनल का हिस्सा बनाएं। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।